ओके सो हेलो एवरीवन। अब हम आगे एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, फिर फैक्टराइजेशन, एलसीएम एलसीएफ पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स का। लेकिन पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था, हम जीरो पोलिनोमियल तक पढ़ चुके थे और बाकी पोलिनोमियल्स को डिफाइन भी किया था। एक चीज़ पिछले क्लास में क्लियर करना कि ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x, ये जो चीज़ था ये केवल x पॉजिटिव जब रहेगा तब उसके लिए था, लेकिन अगर x नेगेटिव रहा तो ये कुछ ऐसा जाएगा। और ये चीज़ ठीक है, कभी मिलेगा नहीं, लगेगा कि मिल रहा है लेकिन ये मिलेगा कहीं। तो ये रहा पूरा ग्राफ इसका y इज इक्वल टू 1/x का। ये भी है जब x क्या हो, पॉजिटिव हो, व्हेन x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर। वो नंबर या तो इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो पॉजिटिव रहना चाहिए और ये नेगेटिव हो। तो ये मैंने तब बताया था जब क्या था, पोलिनोमियल्स का पावर क्यों होल नंबर ही होता है, इसके लिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। अब आते हैं एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स पर। सो एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स काफ़ी फॉर्चुनेट है और काफ़ी धन्यवाद भी देना चाहिए कि एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन में आपने 1 2 3 का सम पढ़ा था या 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, जो भी था, बिल्कुल जस्ट उसी तरह है वेरिएबल्स का भी सम। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा बात करना चाहता था कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ए बी या एक्स वाई जिससे हम लोग डोनेट करते हैं, ये इतना पढ़ना जरूरी क्यों है आखिर? क्योंकि जब शुरू में आप 1 2 में थे तो आप सीधे पढ़ते थे, जैसे 1 को 2 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। वो आंखों से दिख रही थी, वो सामने था, सब चीज़ कांस्टेंट था। आप बचपन से कांस्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जो भी सिंप्लीफिकेशन, सभी कांस्टेंट थे। लेकिन अब जैसे ही आप आगे बढ़े हो तो आपको वेरिएबल से आपका सामना हुआ, जैसे 8b एक वेरिएबल है, ओके। क्योंकि आपको पता है ना कि किसी कांस्टेंट को अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेरिएबल होता है। तो 8b - 7c + 4a एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और तो वेरिएबल्स इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हर चीज जो चेंज कर रही है उसमें कैसे मैथमेटिक्स को अप्लाई करें। इस यूनिवर्स में हर चीज मूवमेंट में है। आपकी अर्थ, आपका सन, आपका बॉडी का पार्ट्स, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हर समय सब चीज मूवमेंट में है। जो आंखों से दिख रहा है कि वो मूव नहीं कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर चीज मूव कर रहे हैं, यानी हर चीज वेरिएबल है। तो इसलिए वेरिएबल्स को पढ़ना जरूरी है। ये एक ऐसा चीज है जो हमें रिक्वायर रिजल्ट पर ले जाएगा। तो इसीलिए वेरिएबल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी कांस्टेंट आप पढ़ते रहे थे, अब वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे उसका यूज हो रियल लाइफ में। इसीलिए तो आते हैं एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स पे। द सम ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द टर्म्स एंड देन एडिंग द लाइक टर्म्स। ओके, यहाँ लाइक टर्म्स, ये नहीं कि केवल टर्म्स लिख के छोड़ देना, क्योंकि दो तरह के होते हैं, एक अनलाइक भी होता है, एक लाइक भी होता है। लाइक टर्म किसको कहते हैं? कि जिन दो टर्म्स का जो लिटरल कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल नहीं, लिटरल कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो, उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐड 8b - 7c + 4a, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और फिर दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2c - 4b + 6a एंड 7a - 21c + 14b। तो 3 पोलिनोमियल्स दिए हैं। क्यों पोलिनोमियल्स कहेंगे इनको? क्योंकि हर का जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, होल नंबर है। जैसे ये 8b है तो ये ऊपर पावर 1 तो छिपा हुआ है ना, b के पावर 1, और 1 एक होल नंबर है। हर में देखो ना, 7c 4a 2c 4b, तो ये 3 पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इनका सम हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को। तो 8b का लाइक टर्म कौन होगा, इसमें 4b होगा। ओके, क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स लिटरल कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो b यहाँ पर है, ये भी इसमें b है, और इसमें कहाँ पर है, ये b है। तो केवल हम सेम लाइक टर्म्स को ही ऐड करेंगे। तो 8b को किससे ऐड करेंगे, 4b से, क्योंकि 8b में 2c ऐड नहीं हो सकता है, वेरिएबल अलग हो गए ना, क्या ऐड करोगे, नहीं कर पाओगे, ना ही 6 कर पाओगे। और फिर जितना आया 8b + 4b, तो क्या लिखोगे, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। 8b, तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, 8b + 4b + 14b। ओके, ये आया 8b + 4b + 14b प्लस, तो अब क्या करोगे, 7c है, यहाँ 2c है, और यहाँ क्या है, -21c है। तो ये लाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है, तो इन्हीं को केवल ऐड कर पाओगे। तो -7c + 2c - 21c प्लस
आगे क्या करेंगे, प्लस 4a, यहां से 4a, इस वाले पोलिनोमियल से 4a, फिर यहां से प्लस 6a प्लस 7a, ठीक है, ये हो गया। तो अब सारे कर लो, 8b प्लस 4b प्लस 14b कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 12 और 14, 4 2 6 26, 26b। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना कि इसको BQ भी लिख सकते हैं, ओके, BQ मत लिख देना क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, b इंटू b नहीं है, बल्कि b 8b प्लस 4b प्लस 14b है, तो इसलिए यहाँ भी केवल b रहेगा, ना कि b का पावर 3 रहेगा, है ना। ठीक है, सो उसके बाद फिर प्लस क्या लिखेंगे, -7c प्लस 2c माइनस 21c, तो इसको कितना लिख सकते हो, -7c प्लस 2c माइनस 5c माइनस 21c, तो -20 कितना हो जाएगा यहाँ पर, -26c, ओके। और 6 4 10 और 7 17 प्लस 17 है, तो कितना हो जाएगा इसका, इसको अरेंज कर लो, शुरू में मैं 17 है प्लस 26b माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -26c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 3 पोलिनोमियल्स को हमने ऐड किया तीनों को, तो हमें क्या आंसर मिला, 17a प्लस 26b माइनस 26c। अब आगे बढ़ सकते हो क्या, इसके आगे और कुछ लिख सकते हो क्या आगे, क्योंकि अब नहीं लिख सकते, क्योंकि अब इसमें कोई भी 2 लाइक टर्म्स नहीं बचे, ये जो टर्म है ये इसके लाइक नहीं है, क्योंकि वेरिएबल अलग है, यहाँ a है, b है, फिर यहाँ c है, कांस्टेंट भी अलग है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सब अलग अलग है। अब इसके आगे नहीं लिख सकते, यही इसका सिंपलर फॉर्म है अगर तुम ऐड करोगे तो, ओके। सब अब सब्सट्रैक्शन पे आते हैं, इसमें भी वही चीज है बिल्कुल। यहाँ पर अगर डिफिनेशन लिखना हो तो क्या करना, यहाँ पर द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल्स, सम की जगह सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द टर्म्स एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ एडिंग की जगह क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को ही तुम ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसलिए जब लाइक टर्म्स बता रहा था तो उस समय बोला था कि ध्यान देना, क्योंकि इसका यूज कहाँ आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर ये जो लाइक टर्म्स है ये एक सीमा बन जाती है किसी भी पोलिनोमियल्स को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में, लेकिन ध्यान देना पहले तुम जिसको ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पोलिनोमियल्स है भी या नहीं। ठीक है, ये नहीं कि सीधे ऐड करने लगना, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स, ये नहीं लिखा हुआ है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इसको देखना पहले, उसके बाद ही इसको क्वेश्चन है भी या नहीं हो, अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसका आंसर कैसे दे सकते हो। सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, सब्सट्रैक्ट 16c माइनस 4b प्लस 5a फ्रॉम 21c प्लस 6b माइनस 16a, तो ये वर्ड्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ये कहने का क्या मतलब है इसका कि 21c प्लस 6b माइनस 6 है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो लिखा हुआ है प्लीज उसको अच्छे से उतारना, बहुत लोग तो उतारने में ही गलत कर देते हैं। माइनस 16c माइनस 4b प्लस 5a, ओके। सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, तो इतने में से किसको घटाना है, इसको। कैसे, बचपन में नहीं पढ़ा था कि सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, है ना, मान लो सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो क्या लिखते थे 5 माइनस 3, तो उसी तरह से इतना माइनस इतना कर दिए। अब आते हैं मैंने तो क्या लिखेंगे 21c प्लस 6b माइनस 6 है, ओके, माइनस। अब ये क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो तुमको पता है कि माइनस के बाद अगर ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसका कोई, देखो इसका बहुत सिंपल सा है कि अगर तुम इस तरह से सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो जैसे कि बचपन में जो जिसे नहीं सब्सट्रैक्शन करते थे, फॉर एग्जांपल मान लो 650 में से तुम मान लो घटाते हो 230 घटाते थे और इसको सब्सट्रैक्शन करना था, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, ओके, इस तरह से। तो यहां पर भी साइन चेंज हो रहा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया था जब तुम पढ़ते थे 2 3 में, यहां पर भी ये साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा था। अगर और ज्यादा, जैसे तो ये तो 2 ही नंबर का सब्सट्रैक्शन है, अगर इसमें और ज्यादा, जैसे कि ये तो एक ही टर्म है ना, ये कांस्टेंट है 650 और 230 भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटा रहे हो। लेकिन अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तुम किसी दूसरे पोलिनोमियल्स को, एक पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल से घटाते हो, तो एक पोलिनोमियल्स में कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी है, और ये इसमें भी वेरिएबल
कौन कौन है, ए बी और सी है। ओके, तो जब तुम इसको जैसे कि इसको विजुलाइज कैसे करोगे, अगर इस पहले इसको बताता हूँ पहले, तो 16C और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन के बाद क्या होता है, साइन चेंज होगा, और फिर प्लस 4B माइनस 5A। तो अब जो लाइक टर्म्स है, तो 21C है, तो इसमें लिटरल कोफिशिएंट क्या है, C है, तो इसके जैसा लाइक टर्म्स कौन है, 16C, देख रहे हो, बाकी और कोई लाइक टर्म्स नहीं है। तो 21C माइनस 16C कितना हो जाएगा, 5C। अब प्लस 6B प्लस 4B प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 10B, माइनस 6 है माइनस 5 है माइनस 11 है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी बढ़ सकते हैं क्या, अब इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो तो अब ये जो 3 टर्म्स मिले, ये एक पोलिनोमियल तो मिला ही, लेकिन इसमें जो 3 टर्म्स है 5C प्लस 10B और माइनस 11 है, तो वेरिएबल्स तो अलग अलग है ना, इसमें C है, इसमें B है, A है, तो अब कैसे इनको तुम जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये चीज समझना इसमें कैसे हमने सब्सट्रैक्ट किया। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इतना माइनस इतना कर देंगे, तो फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। आंसर में ये नहीं कहा है कि सब्सट्रैक्ट इतना एंड इतना, ठीक है, सब्सट्रैक्ट है, आंसर ये कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, यानी इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से इसको घटाओ, इसको इस तरह से लिखेंगे ना, इस 21C प्लस 6B माइनस 6 है माइनस 16C माइनस 4B प्लस 5 है, और इसके बाद साइन चेंज करना मत भूलना। अच्छा, साइन चेंज क्यों किया हमने, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो ये हो गया, देखो 21C प्लस 6B माइनस 6 है, 16C माइनस 4B प्लस 5A। ओके, तो हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इसका मतलब इस साइड से, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो माइनस 6 से प्लस 5A, अगर ऐसे कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस A आंसर आएगा। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम इसे ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसे क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यानी माइनस 6 से माइनस, ऐसा समझो, माइनस 6 से माइनस प्लस 5A, यही होगा ना, माइनस 6 से माइनस प्लस 5A, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 से माइनस 5A, तो माइनस 6 से माइनस 5A माइनस 11, ये ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा है, ये चीज समझ रहे हो, माइनस 6 से ये माइनस 11 आ रहा है, यहां माइनस A नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि साइन चेंज हुआ। जब भी, इसलिए जब भी टीचर तुमको बताते होंगे और तुम्हें अति करते होंगे कि इस तरह से जब सब्सट्रैक्शन करें तो क्या करते हैं, सीधे यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ओके, इसीलिए साइन चेंज करवा देते हैं, ताकि अब ये जो है, ये साइन इसका रहा, ये इसका साइन है, प्लस इसका साइन, 5A का साइन प्लस नहीं रह के 5A का साइन माइनस हो गया, 4B का साइन माइनस ना होके 4B का साइन प्लस हो गया, 16C का साइन यहाँ प्लस ना होके माइनस हो गया। ये ऐसा कब हो रहा है, जब तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बिल्कुल यही यहाँ जो चीज आएगा वही यहाँ पर भी आया हुआ होगा। देखते हो कैसे, प्लस 6B प्लस 4B, अब साइन ये हट गया, माइनस 4B नहीं होगा, प्लस 4B है तो प्लस 10B, और 21C माइनस 16C, बोला था ना कि 16C का साइन अब प्लस न रह के माइनस हो गया, मैंने जैसे ही साइन को क्या किया, अपोजिट किया यहाँ पर, इसलिए तो 21C माइनस 16C, तो क्या हो जाएगा 5C। देखो तो वही आया है, 5C प्लस 10B माइनस 11 है, 5C प्लस 10B माइनस 11 है। समझ में आया क्यों साइन चेंज किए, क्योंकि अगर यहाँ साइन चेंज ना होता तो क्या होता, माइनस 6 से प्लस 5 है, आंसर आता माइनस है। लेकिन क्या मैं यहाँ एडिशन कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो सब्सट्रैक्शन करना होगा तो एक को हमने यहाँ से निकाला, माइनस 6 है माइनस प्लस 5 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 से माइनस 5 है, यानी 5A का साइन क्या है यहाँ पर, माइनस है। तो हमने क्या सोचा, तो जब भी ऐसा देखा गया कि अरे यार हमेशा बार बार अपोजिट आ रहा है, तो अब लोग क्या करते हैं कि सीधे यहाँ जो साइन होता है उसका अपोजिट कर देते हैं, यहाँ प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरह से। और अब 5A का साइन प्लस हट गया, खत्म, 5A का साइन जैसे ही तुम नीचे रखा, इस साइन को हटा दो, अब 5A का साइन क्या बचा, माइनस, तो माइनस 6 से माइनस 5A माइनस 11 है। ठीक है, यहाँ अब क्या बचा, यहाँ पर प्लस 4B बचा, माइनस 4B, तो प्लस 6B प्लस, इसको 6 को बढ़िया से लिखो, प्लस 6B प्लस 4B प्लस 10B, और यहाँ पर प्लस साइन बच के माइनस साइन, तो माइनस 16C बचा, तो 21C माइनस 16C 5C। सो सब्सट्रैक्शन इस तरह से।
अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फ्रीडम है, क्योंकि यहाँ लाइक टर्म्स का जिक्र अति उतना कोई खास दिक्कत नहीं है, तुम लाइक अनलाइक को दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सो आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल by each term of the other polynomial, by each term of the other polynomial, and then taking the algebraic sum of these products। यानी कि दो पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, तो पहले वाले पोलिनोमियल्स में जो टर्म है, जितने जो भी टर्म है, उस हर एक टर्म को दूसरे वाले पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करो और जो भी आया सबको आपस में ऐड करो और वो हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टीप्लाई क्या है हमारा 3x माइनस 5 प्लस 6x स्क्वायर एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर है। यहाँ 6x का पावर 1 है, यहाँ भी x है, x का पावर यहाँ 0 छुपा हुआ है, क्योंकि x का पावर 0 1 ही तो देगा, तो 5 इंटू 1 5 ही तो आएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसलिए कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। इसी कारण से रटना नहीं है, याद नहीं करना है। प्लस 6x स्क्वायर, तो 3x माइनस 5 प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 5 प्लस 6x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x प्लस 3 से। तो इस वाले पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, 3x है, माइनस 5 है, प्लस 6 स्क्वायर। और इस वाले पोलिनोमियल में कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो 5x प्लस 3 2 टर्म है, एक 5x है और एक 3 है। तो देखो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5 प्लस 6 स्क्वायर, यही होगा ना। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा था, जो डेफिनेशन था मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स का, कि हर एक टर्म को जो पोलिनोमियल है उसके हर एक टर्म को दूसरे वाले पोलिनोमियल से पूरी तरह से मल्टीप्लाई करो। तो इसमें 2 टर्म है, तो क्या करेंगे, 5x को एक बार लेंगे और 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 5 प्लस 6x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आगे कौन सा साइन देंगे, मल्टीप्लाइंग देंगे या एडिशन देंगे या सब्ट्रैक्शन देंगे, तो एडिशन देंगे। क्यों? क्योंकि 5x के बाद एडिशन ही तो आ रहा है, यहाँ पर प्लस 3 है ना, तो प्लस साइन, प्लस 3 इंटू, अब 3 को भी हर पूरे इस पोलिनोमियल के हर टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। क्या किया हमने कि इस वाले पोलिनोमियल के एक टर्म को इस दूसरे वाले पोलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर इस जो अंतिम टर्म बचा इस पोलिनोमियल का उसको फिर दूसरे वाले पोलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई किया। यही तो हो रहा है। क्यों लिखा पूरा मैंने, ताकि हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो। ओके, तो यहाँ 5x इंटू 3x है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, लेकिन x इंटू एक्स भी तो होगा, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा पता है ना, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15x स्क्वायर लिखेंगे। बिल्कुल साफ लिखो जो आ रहा है, जो भी चीज आ रहा है, एकदम घिचबिच मत लिखना, ठीक है। अब आगे यहाँ कौन सा साइन देंगे, प्लस देंगे, माइनस देंगे, क्या देंगे, तो माइनस देंगे, क्योंकि यहाँ 3x के बाद माइनस साइन है, इसमें सोचना क्या, माइनस। तो अब क्या बचा, 5x इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 25 25। अब क्या x स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, क्योंकि यहां पर तो केवल x ही है, 5x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25x हो जाएगा। अब कौन सा साइन देंगे, यहां पर प्लस देंगे, देख रहे हो अब क्या हो जाएगा, 5x इंटू 6x स्क्वायर, तो 30x क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 25 30 तो है, लेकिन x इंटू एक्स स्क्वायर भी तो हो रहा है। और तुम्हें पता है ना, a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n, एक्सपोनेंट्स में पढ़े थे ना हम लोग, ये रूल था ना। हालांकि उसको प्रूफ नहीं किए थे, बाद में कभी प्रूफ करेंगे, लेकिन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30x स्क्वायर, x क्यूब हो जाएगा, सॉरी। अब प्लस ये देखो, ये किसका रिजल्ट आया, जब हमने इस वाले पोलिनोमियल के एक टर्म को दूसरे वाले पोलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये आया। 5x को इस पोलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आया। प्लस 3 इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा, 9x। फिर यहाँ पर क्या साइन देंगे, माइनस, फिर ये कांस्टेंट हो, तो 5 या 15। फिर ध्यान देना यहाँ पर प्लस है, क्यों? क्योंकि ये कहाँ से प्लस आया है, ये चीज हमेशा से ध्यान देना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ईच बाय ईच प्रोडक्ट एंड देन टेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस प्रोडक्ट। अलजेब्रिक सम लेना है, ना कि तुम अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन ले लेना, ठीक है। तो और फिर प्लस 18x स्क्वायर, ओके।
तो क्या हो जाएगा, अब देखो, अब ये एक सम हो गया, एक सिंपल सा क्या हो गया, सॉरी एक सिंपल सा क्या हो गया, ये सम हो गया। तो अब हम लाइक टर्म्स को देखेंगे। लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ, ये देखो, ये 15x² है, इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, x² है, और 15x² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो 15 है। तो हम क्या हम जानते थे ना कि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, जब दो टर्म्स का लिटरल कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो इसका लिटरल x² है, x² और किसी का लिटरल कोफिशिएंट है क्या, किसी टर्म का, देखो तो 18x² का लिटरल कोफिशिएंट क्या है, x² है। तो हम जोड़ सकते हैं इन दोनों को, तो 15x² प्लस 18x² कितना हो जाएगा, 33x²। अब -25x, अब इस किसी ऐसा टर्म है जिसका लिटरल कोफिशिएंट x है, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, तो कांस्टेंट ही है, ये केवल बचा। तो -25x प्लस 9x कितना हो जाएगा, माइनस और 4 थी तो 16, यही होगा ना, -16x। अब यहाँ माइनस से क्यों लिए, क्योंकि बड़े का जो साइन होता है वही साइन यहाँ लिखाता है। तो 25 जो कि न्यूमेरिकली बड़ा है, तो जो साइन इसका है उस वही साइन यहाँ रहेगा। यहाँ +16 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस तो छोटे वाले का साइन है 9x का, भले दोनों घट रहे हैं लेकिन साइन यहाँ माइनस ही रहेगा। +30 x³ कहीं है कि किसी भी टर्म का लिटरल कोफिशिएंट है, किसी भी टर्म का नहीं, तो जस के तस इसको उतार दो, इसमें टेंशन नहीं लेना है। और -15 है, कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, और तो जस्ट जो भी है उतार दो। अब इसको अरेंज करके अच्छे से लिख सकते हो, क्या करो कि जो हायर डिग्री है, अब बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स है उसका जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। तो अब इस पोलिनोमियल को हम, इसका डिग्री क्या है, सिंस ये 1 डिग्री एक वेरिएबल का पोलिनोमियल है, क्योंकि इस पोलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है, कौन है, वेरिएबल x वेरिएबल है। तो हमने जाना था ना कि ऐसे पोलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है, तो जो सबसे ज्यादा पावर, इसका जो सबसे बड़ा जो पावर होगा वही इसका डिग्री होगा। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 है, x³ है ना, क्या x के पावर 4 है, x के पावर 5 है, नहीं है, x³ है, x² है, फिर x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 0 है, 15 × x के पावर 0। तो इसका डिग्री क्या होगा इस पोलिनोमियल का, 3 हो गया। तो इसको अरेंज करके यहाँ 30x³ लिख देंगे और प्लस 33x² लिख देंगे, -16x और -15, ये हमारा, इसी को अरेंज कर दिया जस्ट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, इसको उसको मल्टीप्लाई करने पर, 2 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट क्या आता है, ये चीज आता है। ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करने पर, ये तो बाद में एडिशन हुआ, लेकिन अगर इसको एडिशन न करते तो कितने टर्म्स आए हैं, 6 टर्म्स आने चाहिए, क्योंकि इस वाले पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, और इसमें कितने हैं, 2 टर्म्स है। तो जब ऐसे दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करोगे जिसमें एक टर्म, जिसमें एक में 3 टर्म्स है और दूसरे में 2 टर्म, तो रिजल्ट कितने टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स आएंगे, क्योंकि 2 × 3 6 आएगा। देखो तो 6 है भी यहाँ पर, एडिशन करने का पहले यहाँ तो 2 एडिशन कर दिए, इसलिए 1 कम हो गया, मतलब समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, हालांकि यहाँ 2 एडिशन किए हैं, इसको इससे जोड़े हैं, फिर इसको इससे जोड़े, लेकिन एडिशन के पहले तो 6 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आने भी चाहिए। तो अगर यहाँ इसके जगह अगर कोई ऐसा पोलिनोमियल होता जिसमें 4 टर्म होते और यहाँ कोई ऐसा पोलिनोमियल होता जिसमें 3 टर्म होते, तो कितने टर्म्स आते, तो 4 × 3 12 टर्म्स आते हैं। बाद में तुम जोड़ो या घटाओ लाइक टर्म्स को अलग बात है, लेकिन टोटल 12 टर्म्स आते हैं। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन पहले, डिवीजन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो 23 मिनट हो भी गया। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, आइडेंटिटी, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, और डिफरेंट टाइप के आइडेंटिटीज इसको पढ़ना है हम लोग को, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भी बनाएंगे। हालांकि आप लोग एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दो। आइडेंटिटी कुछ 12-13 आइडेंटिटीज हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन देखना है, फैक्टराइजेशन के बाद डिवीजन, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनाने होंगे आप सबको, आप बनाना स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।